एवरीवन वेलकम बैक। सो किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है तो द बेस्ट वे टू डू दैट इज़ बाय सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस। इस सेशन में हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जनरली आपके सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में से निकाले गए हैं। सो यूजिंग दीज क्वेश्चंस आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन से चैप्टर्स में से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। सो दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, एक सब्जेक्टिव टाइप होगा और एक ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। इसमें अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 80 to 90% तो आपका स्कोर जो है बहुत इंप्रूव हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है। What refers to the vertical or horizontal placement of a graphic in relation to the chosen anchor point? Now, to solve any question there are two ways. Either आपको आंसर ऑलरेडी पता है या फिर आपको आंसर थोड़ा डिराइव करना पड़ता है. So let's see. अगर आपको आंसर नहीं पता है, let's try to see how you can get the answer. तो एक ग्राफिक की बात हो रही है. ग्राफिक मतलब एक फोटो भी हो सकती है. So in relation to chosen anchor point. Now anchor point is a place which is fixed on a page. So हो सकता है कि यहाँ पर एक पैराग्राफ है which is fixed and this can also be called an anchor point. तो जनरली पैराग्राफ एंकर पॉइंट नहीं होता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में. एंकर पॉइंट इज द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. सो डॉक्यूमेंट पे कोई भी आप इमेज स्टिक करोगे, कोई भी इमेज डालोगे तो वो डॉक्यूमेंट से चिपक जाएगी एंड इट विल नॉट मूव अनलेस द डॉक्यूमेंट मूव्स. मतलब जहां जहां पर आप ये डॉक्यूमेंट लेके जाओगे वो इमेज उस डॉक्यूमेंट के साथ जाती रहेगी. सो डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट. वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट, आप अपनी इमेज को इस पैराग्राफ के राइट हैंड साइड पे लिख सकते हो, लगा सकते हो, या फिर आप इमेज को पैराग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड पे भी लगा सकते हो. सो दिस इज नोन एज अलाइनमेंट. Krishna wants to make a flow chart for his programs in a Word document. Which option should he use to accomplish this task efficiently? So flow charts बनाने, flow charts क्या होता है? Flow charts look something like this कि आप step wise चीज़ें बना रहे हो and while we are doing this आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि ये तो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, तो आप फ्लो चार्ट्स ड्राइंग या फिर शेप से बना सकते हो. Fatima has inserted a picture in a document, but she wants to cut off a part of a picture. तो फातिमा के पास एक फोटो है या फिर एक पिक्चर है. नाउ शी वांट्स टू कट दिस पार्ट ऑफ. उसको पूरी फोटो नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि ये जो पार्ट है ये निकल जाए. सो ये कौन से वे में हम लोग कर सकते हैं? इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्रॉपिंग, जिससे जो इमेज है सिर्फ उसका इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाए एंड बाकी जो पार्ट है हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं. Amrita is celebrating her 14th birthday. She wants to invite her friends and family members to the party. All right. तो उसको बहुत सारे लोगों को इनवाइट भेजना है विद डिफरेंट एड्रेसेस. तो नॉर्मल केस में क्या होगा, वो एक लेटर लिखेगी, फिर एक एनवेलप लेगी एंड फिर उसमें लेटर को डालेगी एंड दिस विल बी डन फॉर ईच एंड एवरी गेस्ट. अगर उसके पास 100 गेस्ट्स हैं तो उसको ये जो प्रोसेस है वो 100 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा. सो विच इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो इसको ईजी बनाने के लिए डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मेल मर्ज, जिससे आप जो एड्रेसेस की लिस्ट है उसको मर्ज कर सकते हो एक टेम्पलेट के साथ, और मे बी एक इनवाइट हो सकता है. इसको आपने मर्ज कर दिया तो आप हर एक गेस्ट के लिए 100 पर्सनलाइज्ड ईमेल्स बना सकते हो. A dash is a model that you use to create other documents. Template कहा जाता है उसको. What is the utility of text wrapping in a document? Now अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे कभी तो टेक्स्ट के साथ आपको इमेजेस भी दिखेंगी. सो टेक्स्ट आपका पूरा पेज कवर कर रहा है, इमेज बहुत अच्छे से बहुत नीटली एक साइड पे फिक्स्ड है, बट डिफरेंट पेजेस पे ये इमेज
डिफरेंट जगह पे फिक्स्ड होती है। हो सकता है कि ये इमेज पेज के बीचों बीच भी हो एंड टेक्स्ट इज रैप्ड अराउंड इट। तो एक इमेज के आसपास जो टेक्स्ट है वो अच्छे से लगा दिया जाता है ताकि ओवर प्रिंट ना हो ज़्यादा। बट हालांकि आप कर भी सकते हो ओवर प्रिंट, इट इज़ अप टू यू, इट इज़ योर चॉइस कि आप टेक्स्ट को कैसे रखोगे अकॉर्डिंग टू द इमेज। आपको टेक्स्ट को इमेज के साथ चिपका के रखना है या फिर आपको टेक्स्ट को ऐसे रखना है कि इमेज के साथ हो ही नहीं। ऑल दीज ऑप्शंस आर प्रेजेंट इन टेक्स्ट रैपिंग। सो आप ये अपने वर्ड्स में लिख सकते हो ये आंसर एंड यू विल गेट फुल मार्क्स, बट मेक श्योर कि आपके जितने भी पॉइंट्स है ये सारे आप उन सबको कवर करो। Elaborate 4 different types of styles which can be provided in a word processor. कौन कौन से टाइप ऑफ स्टाइल्स हैं जो आप चेंज कर सकते हो वर्ड प्रोसेसर के अंदर? तो आप पैराग्राफ के स्टाइल्स चेंज कर सकते हो। पैराग्राफ आपका कैसे दिख रहा है, आपका पैराग्राफ अगर लेफ्ट अलाइंड है या फिर राइट अलाइंड है, आपके पैराग्राफ की जो लाइंस हैं उनमें स्पेसिंग कितनी है। कैरेक्टर स्टाइल्स बेसिकली मीन्स कि आपका जो टेक्स्ट का फॉन्ट है, जो टेक्स्ट का साइज है, वो आप कैसे चेंज करोगे। सेल स्टाइल्स आर रिलेटेड टू टेबल्स। आप टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में। तो इसमें जो स्टाइल्स है टेबल का, आपको बॉर्डर चाहिए, कौन से कलर का बॉर्डर चाहिए, आपको सेंट्रल अलाइंड चाहिए, वो सब चीज़ें आप सेल स्टाइल से चेंज कर सकते हो। फोर्थ इज ग्राफिक स्टाइल्स। जब भी आप कोई इमेज या फोटो एंटर कर रहे हो तो आप उसमें शैडो डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये इमेज देखोगे, इसमें आउटसाइड एक बॉर्डर दिखेगा आपको। सो दिस इज एन इमेज जिसके आसपास बॉर्डर्स हैं जो ग्राफिक स्टाइल्स की वजह से चेंज किए गए हैं। सो मेक श्योर आप 4 स्टाइल्स याद रखो ताकि एग्जाम्स में आप डायरेक्टली लिख पाओ। जनरली 4 स्टाइल से ज़्यादा नहीं पूछते हैं। When you apply a dash, you apply a group of formatting effects together in one single step. जब आप डैश अप्लाई करते हो, आप मल्टीपल फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स साथ में अप्लाई कर रहे हो। व्हाट डज इट मीन? आपने फॉन्ट कुछ स्पेसिफिक लगा दिया, आपने फॉन्ट का साइज कुछ स्पेसिफिक कर दिया है, आपने इटैलिक्स भी उसमें डाल दिया है। सो ऑल दीज थिंग्स अगर आप ग्रुप कर दो टुगेदर, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल। ये टेम्पलेट नहीं है। टेम्पलेट मीन्स कि आपने एक अलग से डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपका सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो फर्स्ट पेज है ऑलमोस्ट सेम होता है सारे पेपर्स के लिए। उसमें सिर्फ टाइटल लिखा होगा, एक नंबर लिखा होगा, इंस्ट्रक्शन सेट होगा, राइट। सो सेम टेम्पलेट आप बार बार यूज कर सकते हो फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बट स्टाइल्स में आप चेंज करते हो कि कैसा आपका डॉक्यूमेंट दिख रहा है रिलेटेड टू फॉन्ट्स। इन अ डॉक्यूमेंट, dash refers to the vertical or horizontal placement of a graphic in relation to a chosen anchor point. अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में से लिए गए हैं पिछले 4 से 5 साल के। सो देर आर बाउंड टू हैव सम रिपीटेड क्वेश्चंस, मतलब सारे क्वेश्चंस यूनिक नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे, विच मीन्स दे आर इम्पॉर्टेंट। तो क्या आंसर था इसका? अलाइनमेंट। A dash is a model that you use to create other documents. Template is the correct answer. Dash styles in a text document affect selected text within a paragraph, such as font and size of the text, bold and italic formats. Selected text within a paragraph. So confusing words लिखे हैं कि आप paragraph लिखो या character, but जब भी आप font या फिर साइज की बात कर रहे हो, बोल्ड या फिर इटैलिक्स की बात कर रहे हो, हमेशा कैरेक्टर स्टाइल्स ही यूज होता है, पैराग्राफ स्टाइल्स नहीं यूज होता है। टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया वी नीड टू सेलेक्ट ऑप्शन इन वर्ड प्रोसेसर। टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया, सो आपका ये बैकग्राउंड है, अगर आप विंडोज यूज करते हो या फिर मैक ओएस यूज करते हो, ये आपका प्रोबेबली डेस्कटॉप है। अगर आपके पास एक छोटी इमेज है लाइक दिस एंड आपको उसको रिपीट करना है बार बार ताकि वो कुछ ऐसा दिखने लगे, ये जो इमेज है आपके पूरे डेस्कटॉप पे रिपीट हो रही है, विच इज ऑल्सो नोन एज टाइलिंग और टाइल ऑप्शन।
Dash is particularly useful when creating a watermark or when wrapping the image in the background in a document. वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क एक लोगो होता है जिसका ओपेसिटी बहुत कम है. ओपेसिटी मीन्स वो कितना सॉलिड है. अगर आप एक लोगो को लो विच इज लाइक दिस एंड आपने इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया ताकि पीछे की चीज़ें दिखने लगे, ये थोड़ा लाइट है, राइट? सो दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन. डैश इंक्लूड fonts, alignment, borders, background and dash 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 and cell protection in document. जैसे आपने देखा cell protection, it means हम लोग cell styles की बात कर रहे हैं. Dash controls how graphics are stacked upon each other or relative to the text. Upon each other मतलब आपके पास ये image है, तो इस image के just ऊपर एक दूसरी image है, so हम लोग इसको बोलते हैं arrangement. प्लीज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट एंड अलाइनमेंट. अरेंजमेंट मतलब इमेजेस एक के ऊपर एक स्टैक हो रही हैं, वेराज अलाइनमेंट में लेफ्ट राइट, वेराज टॉप बॉटम. सो अगेन टू सेंड एन इनवाइट टू ऑल दी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा क्या यूज होता है. इसमें मेल मर्ज यूज होता है. जब आपको बहुत ज्यादा इन्विटेशंस काफी लोगों को सेंड करने हो, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में एक ऑप्शन है विच इज नोन एज मेल मर्ज. Prisha is a book editor. She wants to change the indentation of all paragraphs and change the font of all titles in the book. Which feature should she use to make the task easy? तो उसको पूरी बुक में सारे पैराग्राफ चेंज करने हैं, whereas all the titles भी चेंज करने हैं. वो मैन्युअली करेगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो स्टाइल्स यूज करके आप बहुत जल्दी सारी चीजें चेंज कर सकते हो. Gaurav has inserted an image in a document. He wants to remove the unwanted area of the image. तो कैसे करते हैं वो? क्रॉप करके. कट थोड़ा ऑप्शन कंफ्यूजिंग लग सकता है बट उसका वो मतलब नहीं है. क्रॉप इज द राइट ऑप्शन. In a word processor, dash option is selected for a scaled resizing of an image. Scaled resizing of an image. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये स्क्वायर इमेज है बट आप इसको छोटा कर रहे हो, बट आपको चाहिए कि ये स्क्वायर इमेज ही रहे, ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट ना हो जाए, तो हम लोग कीप रेशो चेक करते हैं. कीप रेशो इज द राइट ऑप्शन. इट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट फॉर ग्राफिक्स. सो जैसे आपने देखा रेफरेंस पॉइंट फॉर ग्राफिक्स, आपको थोड़ा याद आना चाहिए कि यस एंकर हो सकता है. The point could be a page or a frame where the object is either a paragraph or even a character. So anchoring की बात की जा रही है यहाँ पर, C option. John has written a book consisting of 15 chapters. Okay, काफी बड़ी book है. He wants to make the index of the book. Suggest him the option to create an index. So index क्या होता है? किसी भी book के starting में आपको एक table of contents मिलेगा, उसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, एंड डी ऑप्शन इज राइट. इन अ वर्ड प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट evaluates dash level of headings when it builds the table of contents. So I'm not very sure about the answer. It should be 10, but please check this answer. Please mention it in the comments अगर आप यहाँ तक अभी तक पहुँच गए हो तो. State two purposes of using templates in a Word document. Templates का बेस्ट फायदा क्या है? It saves you time and it is also a pre-designed document, तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा कुछ डॉक्यूमेंट को स्क्रैच से क्रिएट करने में. सो आप ये दोनों पॉइंट्स लिख सकते हो इन योर ओन वर्ड्स. इट इज कंप्लीटली फाइन. Tanmay is a class 10 student. He has learned mail merge option of a word processor in his computer. Okay, he is confused with a few terms. All right, so हम लोगों को ये सारे terms define करने हैं. merge field क्या होता है, डेटा सोर्स क्या होता है, मेन डॉक्यूमेंट क्या है, एंड मेंशन टू टाइप्स ऑफ डेटा. सो आपको इन सब को समझने के लिए आपको मेल मर्ज एक बार समझना पड़ेगा. सो मेल मर्ज बेसिकली क्या होता है? आपके पास
एड्रेसेस हैं या फिर नाम की एक लिस्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा सोर्स, जहाँ पर आपका सारा डेटा पड़ा है रिगार्डिंग ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स, एड्रेसेस। एंड एक दूसरा डॉक्यूमेंट होता है विच इज़ कॉल्ड मेन डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको जो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं उसका एक टेम्पलेट होता है विद डैशेस। आप फॉर एग्जांपल किसी को इनवाइट सेंड कर रहे हो तो उसमें इनवाइट होगा, बट उसमें एड्रेस फिल्ड नहीं होगा एंड उसमें नाम फिल्ड नहीं होगा। सो जब ये आप दोनों को कंबाइन करोगे तो एक यूनिक मेल मिलेगा या फिर यूनिक लेटर बन जाएगा फॉर ईच ऑफ द एड्रेसेस विच आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 100 एड्रेसेस प्लस नेम्स हैं तो आप इसको मेन डॉक्यूमेंट से अगर मर्ज करोगे तो आपको 100 यूनिक लेटर्स मिलेंगे जिसमें हर एक पर्सन का नाम डिफरेंट डॉक्यूमेंट में होगा। सो व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन मेल मर्ज बी अप्लाइड ऑन? सो लेबल्स बना सकते हो आप, किसी को गिफ्ट सेंड करना है तो आप गिफ्ट के ऊपर लेबल्स लगाते हो, राइट? सो आपको हाथ से नहीं लिखना है, आप प्रिंट आउट ले सकते हो लेबल्स का, या फिर आप लेटर्स लिख सकते हो। Okay, so we can see SQL queries on digital documentation. So by mistake आ गया, but anyways this is from your sample question paper. Let's see how to solve this SQL query. तो आपके पास जनरली एक टेबल रहेगा, टेबल में आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, सेल आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो इसमें से एक कॉलम ऐसा रहेगा जो बहुत यूनिक है, जो रिपीटेड नहीं हो सकता है कभी भी। सो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। ठीक है, तो हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन द सेल टेबल? फील्ड्स का मतलब होता है कि कितने ज़्यादा कॉलम्स हैं, तो हमारे पास 4 कॉलम्स हैं या फिर 4 फील्ड्स हैं। एंड कितने रिकॉर्ड्स हैं मतलब कितने डेटा पॉइंट्स हैं, हमारे पास हैं 4 डेटा पॉइंट, सो 4 एंड 4। डिस्प्ले सेल्स आईडी एंड प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज डिस्काउंट इज मोर देन 100। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्टली डिसाइड करना होता है कि आपको क्वेरी में पूछा क्या जा रहा है। अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप डायरेक्टली सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। सो क्या यहाँ पर डिस्प्ले करना है? सेल्स आईडी, सो सेलेक्ट सेल्स आईडी एंड प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। तो सेल्स आईडी का जो कॉलम है वो है ये, एंड प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स का कॉलम है ये। ठीक है, तो ये दो कॉलम्स आपको डिस्प्ले करने हैं, बट एक और कंडीशन है, वेयर डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब ये वाला कॉलम इज मोर देन 1000। हाउ डू वी राइट दिस? हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट, देन वी राइट कि कौन कौन से कॉलम्स हमको डिस्प्ले करने हैं, फ्रॉम विच टेबल आर वी टेकिंग दिस डेटा फ्रॉम। सो सेल्स टेबल है, फ्रॉम सेल्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग छोड़ दें तो इसके बाद क्या होगा, आपके पास सारी सेल्स आईडी एंड सारी प्राइसेस आ जाएंगी, बट हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन सॉल्व करनी है जहाँ पर डिस्काउंट इज मोर देन 1000। सो डिस्काउंट इज मोर देन 1000 का हम लोग कंडीशन लगाते हैं यूजिंग द वेयर स्टेटमेंट। जहाँ जहाँ पर डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 1000 आप वहाँ वहाँ वो चीज़ डिस्प्ले कर दो। सो फर्स्ट क्वेरी इज दिस, डिस्प्ले द डिटेल्स अल्फाबेटिकली बाय प्रोडक्ट नेम। सो सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब है ऑल डिटेल्स, बेसिकली ये सारे कॉलम्स डिस्प्ले होंगे। फ्रॉम सेल्स, नाउ एक और चीज़ लिखी गई है अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली अगर आपको सॉर्ट करना है तो आपको कीवर्ड यूज करना होता है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है बाय डिफॉल्ट, तो आपको उसके साथ में कॉलम नेम भी लिखना पड़ेगा, कौन से कॉलम नेम को आपको असेंडिंगली सॉर्ट करना है, तो प्रोडक्ट नेम है वो। डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट नेम तो डिस्प्ले करना ही है, बट सेल्स प्राइस भी डिस्प्ले करना है आफ्टर रिड्यूसिंग द डिस्काउंट। सो सेलेक्ट स्टेटमेंट का एक फ़ायदा क्या है, आप इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। सो फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम आपने यूज़ किया, वो डायरेक्टली यहाँ से लेगा। फिर आपने प्राइस माइनस डिस्काउंट लिया, तो फॉर एवरी रिकॉर्ड वो प्राइस माइनस डिस्काउंट करेगा एंड देन यू विल बी गेटिंग अ फाइनल वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू एन एसक्यूएल क्वेरी क्वेश्चन। Okay, so moving on to electronic spreadsheet. Intersection point between a row and a column is called, obviously it's a cell. क्या पूछा जा रहा है?
रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन, विच इज व्हाट, this cell. Dash is specifically designed to minimize or maximize the result according to a set of rules that you define in a spreadsheet. तो आपको एक वैल्यू है, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है according to a set of rules that you define in a spreadsheet. Now, kind of confusing. अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नहीं लग रहा है तो what you can do is you can start by removing the options which are not there. तो सब टोटल तो नहीं हो सकता है, इसमें हम लोग मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. सॉल्वर और गोल सीक में आप जो वैल्यूज़ हैं वो मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करते हो, बट गोल सीक में आप सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है. बट सॉल्वर में आप मल्टीपल वैल्यूज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हो टू सी व्हाट काइंड ऑफ एन इफेक्ट इट हैज ऑन द रिजल्ट. सो सॉल्वर वुड बी द राइट ऑप्शन. Formulas in a spreadsheet must begin with a dash sign. Equal to sign से हमेशा start होता है formula. For example, cell A1 plus cell B1. Dash is a tool to test what if questions. So what if questions के साथ हमेशा scenarios आता है. So A is the right answer. So अगर आप ये question पढ़ोगे तो आपके पास इंग्लिश के मार्क्स हैं, यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स हैं, बट आईटी के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं. एंड आपको जो फाइनल एवरेज परसेंटेज है वो भी दी गई है. सो ये है आपके पास, ये है एंड ये भी है, बट ये फाइंड आउट करना है. सो जब भी सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क हो या फिर एक वेरिएबल हो जो आपको फाइंड आउट करना हो, तब हम लोग यूज़ करते हैं गोल सीक. बट जब क्वेश्चन मार्क या फिर जो आप वेरिएबल फाइंड आउट कर रहे हो ये दो से एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो, तब हम लोग उस टाइम पे सॉल्वर यूज़ करेंगे. Dash can be used in a spreadsheet software to jump to a different location. जैसे ही आपने देखा jump to a different location, it means हम लोग links की बात कर रहे हैं, but links is not the right answer. The correct answer is hyperlinks. Hyperlinks कहा जाता है उसको. Krish and Kritika have done a survey. Okay. They both want to work simultaneously to complete the spreadsheet on time. स्प्रेडशीट पे दो लोग को साथ में काम करना है, तो किस वे में वो लोग साथ में काम कर सकते हैं? बाय यूजिंग शेयर्ड वर्कशीट ऑप्शन. Dash database is a type of a database that stores data in several tables. So किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर? आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सो रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है, whereas फ्लैट फाइल में आपके पास सिर्फ एक टेबल होता है जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हों. सो रिलेशनल इज द करेक्ट ऑप्शन. Differentiate between relative and absolute hyperlinks with help of an example. So relative और absolute hyperlinks का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछा जाता है. आपको याद रखना है कि absolute hyperlink और relative hyperlink में डिफरेंस क्या है. So absolute hyperlink काम करना बंद कर देता है अगर टारगेट जो है आपका वो मूव हो जाए, whereas relative hyperlink will not stop working, क्योंकि relative hyperlink की जो फाइल्स होती हैं वो सेम फोल्डर के अंदर होती हैं एंड उसका जो एड्रेस है वो भी उसी वे में लिखा जाता है ताकि वो रिलेटिव रहे. सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो स्प्रेडशीट हैं इन द सेम फोल्डर एंड आपने रिलेटिव हाइपरलिंक यूज़ किया है, आप उस फोल्डर को कहीं पर भी रखोगे तो रिलेटिव हाइपरलिंक हमेशा काम करेगा. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैक्रोज इन अ स्प्रेडशीट? सो मैक्रोज से आप अपने रिपीटेड जो आप स्टेप्स कर रहे हो कंटिन्यूसली स्प्रेडशीट में उसको रिकॉर्ड कर सकते हो एंड विच हेल्प्स इन सेविंग टाइम, क्योंकि अगर आपको सेम चीज़ मल्टीपल स्प्रेडशीट्स में यूज़ करनी है तो आप अपने
स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लो एंड सेम स्टेप्स को आप प्ले करके दूसरी स्प्रेडशीट में भी अपनी चेंजेस अप्लाई कर सकते हो. Two advantages of online shopping, quite easy, but this doesn't seem like an electronic spreadsheet question. ये है आपका web applications and security का question, but anyways, it's still from sample question paper. So आप ये दोनों पॉइंट्स लिख सकते हो. इसके अलावा आपको कोई पॉइंट याद आ रहा है आप वो भी लिख सकते हो. डिफाइन द फॉलोइंग सब टोटल्स कंसोलिडेटिंग डेटा. सब टोटल्स में मतलब आपका जो डेटा है वो एक एरे के फॉर्म में, एक लिस्ट के फॉर्म में है, एंड आप उसको सम कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो या एवरेज कर सकते हो, आपके ऊपर है. कंसोलिडेटिंग का मतलब होता है समराइजिंग द डेटा इन वन पेज. ये बेसिक मीनिंग है. आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो अपने आंसर्स में डायरेक्टली. ज़रूरी नहीं है कि आप सेम लैंग्वेज यूज़ करो, बट इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वो आप अपने वर्ड्स में लिख लो. यू विल गेट द मार्क्स. Which function cannot be performed through subtotal in a spreadsheet? So sum में हम लोग total यूज़ करते हैं, average में भी total यूज़ करते हैं. अगर हमको product लेना है A B C D E F, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट परसेंटेज जो है वो अवेलेबल नहीं होता. Scenarios are a tool to test what if questions. It refers to a cell or a range of cells on a worksheet and can be used to find the values or data that you want formula to calculate. सो सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स, जैसे आपने देखा तो हम लोग बात कर रहे हैं सेल रेफरेंस की. बेसिकली सेल रेफरेंस का मतलब होता है सेल एड्रेस. डैश टोटल्स एड्स डेटा इन अरेंज्ड इन एन एरे. ओके, हम लोगों ने जस्ट देखा था सब टोटल वुड बी द राइट आंसर टू दिस. अ डैश हाइपरलिंक कंटेन्स द फुल एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन फाइल और वेब पेज. एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कहा जाता है जहां पर कंप्लीट एड्रेस यूज हो रहा हो, विच इज़ अ मोर एलैबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सी. गोल सी का जो एक एडवांस फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वर. Dash means combining data in a spreadsheet from different worksheets into a master worksheet. So combine कर रहे हैं हम लोग डेटा, summarize कर रहे हैं एक जगह पे, उसको कहा जाता है consolidating. A dash link will stop working only if the target is moved. So absolute यहाँ पर आएगा, and a dash link will stop working if the start and target location change relative to each other. तो relative. So absolute and relative, C option. By default, Sheets tab are present in the dash of the spreadsheet. Bottom of the spreadsheet. The cell reference in a spreadsheet for cell range P2 to F15 is ऐसे लिखा जाता है. अगर आपको एक रेंज स्पेसिफाई करनी है आप बीच में कोलन डालते हो. C option. Hema is a chartered accountant. She used to maintain the records in a spreadsheet on daily basis. Can you suggest her a feature जहाँ पर वो हर दिन जो टास्क परफॉर्म कर रही है वो क्विकली कर ले without repeating the steps every time? So using macros. Raj has created a worksheet where he has added all information of his employees. Okay. Which feature of the spreadsheet he should enable to see the changes made by his employees? Track changes. आप चेक कर सकते हो कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं वर्कशीट में. Okay, Sunita is making a project in a spreadsheet. So renaming कैसे होती है? Please refer to the इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाला वीडियो जहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है कैसे आप चेंज कर सकते हो 3 वेज में रीनेम करना किसी भी शीट को. When you open a new spreadsheet, by default it has a sheet name dash which is managing using tabs at the bottom of the spreadsheet. So by default sheet 1 होता है नाम. Reviewers and authors can add their dash to explain their changes in the cell of the spreadsheet. Comments add कर सकते हैं authors. In calc, arguments are passed to a macro from calc are always
सेल रेफरेंस, वैल्यू, शीट रेफरेंस, बोथ ए एंड बी। सो दोनों ही हो सकती हैं, शीट रेफरेंस एंड वैल्यू। In a spreadsheet using to create a hyperlink to a web file transfer protocol or telnet, click on dash icon available in hyperlink dialog box. Create a hyperlink. So hyperlink option से आप create कर सकते हो. Very straightforward, confusing questions नहीं है. Directly आप answer दे सकते हो. A dash refers to a cell or a range of cells on a worksheet and can be used to find the values or data that you want formula to calculate. अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको सेल रेफरेंस का डेफिनेशन आ जाना चाहिए. शीट रेफरेंस नहीं, सेल रेफरेंस. आइडेंटिफाई द मोड वेयर वी कैन मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. सो डिजाइन व्यू में आप चेंज कर सकते हो टेबल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, सॉरी. डैश फंक्शन टेक्स डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक्स एंड समराइजेज इट. सो क्या बोलते हैं उसको, डेटा कंसोलिडेशन. Two operations that can be performed using macros in a spreadsheet. So many options can be performed. आप फॉर्मेट कर सकते हो सारी शीट्स को, आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो, फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो. व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक्स इन अ स्प्रेडशीट? हाइपरलिंक्स से आप एक जगह से दूसरी जगह को जंप कर सकते हो यूजिंग एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स और रिलेटिव हाइपरलिंक्स. सो अगेन आपको ये सब चीज़ें डिफाइन करनी पड़ सकती हैं. रिमेंबर दीज टॉपिक्स, सिनारियोज, गोल सीक, सॉल्वर एंड सब टोटल. इनके ऊपर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है. Alright, so with this we have finished the electronic spreadsheets as well. Moving on to relational database. In database, Dash helps us to retrieve the filtered data based upon some conditions. So queries का मतलब आप database को कुछ questions पूछ रहे हो based on some filters. For example, who scored the maximum marks in a particular class, या फिर 80% के ऊपर कितने बच्चों के मार्क्स आए थे. अगर आपके पास डेटा ऑलरेडी है, आप क्वेरी से ये सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो. क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर टेबल्स. कैसे कर सकते हो? यूजिंग रिलेशनशिप्स. डैश डेटा टाइप टेक्स द वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. बूलियन डेटा टाइप कहा जाता है. बेसिकली क्या होता है ये? ट्रू वर्सेस फॉल्स. डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की. सो हमें ये पता है कि प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू होती है इन अ पर्टिकुलर टेबल, बट सेम प्राइमरी की अगर दूसरे टेबल में यूज हो रही हो तो उसको हम लोग फॉरेन की कहते हैं. आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है. व्हाट इज DBMS? एक्सप्लेन एनी टू एडवांटेजेस ऑफ DBMS. अभी तक आपको पूरा आइडिया हो गया होगा कि आप डेटा को क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, आप डेटा को कैसे यूज़ करते हो, वो सब चीज़ें आप DBMS से कर सकते हो. एंड ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, जैसे आपकी बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हो गई, एट्सेट्रा. क्या फ़ायदा होता है? डेटा इंटीग्रिटी. आप डेटा बहुत संभाल के रख सकते हो एंड ये सेम डेटा आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो. यू कैन राइट दीज आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स. सो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी जनरली पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको डेटा का टाइप खुद से मेंशन करना है. फॉर एग्जांपल आपको एक टेबल दिया गया रहेगा जिसमें आपको कॉलम नेम्स पता है, आइटम नंबर, आइटम नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी. यहाँ पर आइटम लिखा है तो नेक्स्ट में जो आई है आपको ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए कि इट रेफर्स टू आइटम नेम. ओके, सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें डेटा टाइप फाइंड आउट करना है, साथ में उसका साइज भी लिखना है. सो आइटम नंबर यहाँ पर ऑलरेडी पता हो सकता है हमें कि एक इंटीजर ही होगा एंड साथ में हम लोग उसकी लेंथ भी डिफाइन कर देते हैं. आइटम नेम में नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, इसीलिए. एंड उसका जो साइज है वो डिफरेंट हो सकता है, तो हम लोग वेरिएबल कैरेक्टर यूज़ करेंगे. प्राइस आप डेसिमल्स में लिख सकते हो. सो हम लोग डेसिमल का लेंथ लिखेंगे एंड साथ में कितने डेसिमल पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो.
क्वांटिटी इंटीजर ही होगा जनरली, सो इंटीजर, एंड कितनी लेंथ हो सकती है उसकी, 1 2 एंड 3। राइट क्वेरीज टू डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच टाइप आइटम। तो आपको अगर पता है कि आपके पास प्राइस कितनी है एंड क्वांटिटी कितनी है, तो आप किसी का भी टोटल अमाउंट निकाल सकते हो। सो हाउ डू वी डू दैट? सेलेक्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, आप कैलकुलेशंस कर सकते हो सिलेक्ट स्टेटमेंट में। एंड सेकंड क्वेश्चन इज डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ आइटम्स हुज प्राइस इज लेस देन 50। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम वेयर प्राइस इज लेस देन 50। यहां पर आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर टू एज, दो चीज़ें होती हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, एक होता है फ्रंट एंड जहाँ पर आपकी वेबसाइट्स होती हैं जो यूज़र देख सकता है, यूज़र कैन सी दिस। अगर आप YouTube यूज़ कर रहे हो तो YouTube की जो वेबसाइट है youtube.com, आप उसको देख पा रहे हो बिकॉज इट इज़ एट द फ्रंट, इट इज़ अ फ्रंट एंड। वेर एज जहाँ पर YouTube का डेटा स्टोर हो रहा है, कि कहाँ से डेटा आ रहा है, क्या कैलकुलेशंस हो रही हैं पीछे, व्यूज़ कहाँ स्टोर हो रहे हैं, दैट इज़ नोन एज बैक एंड। सो बी ऑप्शन इज राइट। A table is a set of data elements that is organized using a model of vertical dash and horizontal dash. So vertical हमेशा columns होते हैं and horizontal हमेशा rows होती हैं। Akshat wants to store a huge amount of information about his firm in a database. क्या use कर सकता है अक्षत? Relational और flat file both. Mention two integer data types, multiple type of data types हो सकते हैं। int होता है एक, इसमें आप टाइनी इंट लिख सकते हो, स्मॉल इंट, इंटीजर भी होता है, बिग इंट भी होता है, न्यूमेरिक भी एक टाइप होता है। वन कॉलम ऑफ द प्राइमरी की ऑफ टेबल इज एसोसिएटेड विद ऑल कॉलम्स। सो यहाँ पर एक कॉलम इज एसोसिएटेड विद मल्टीपल कॉलम्स एंड वाइस वर्सा। सो वन टू मेनी और मेनी टू वन रिलेशनशिप दोनों ही पॉसिबल है। डिफाइन रिपोर्ट्स ऑफ अ डेटाबेस। सो रिपोर्ट्स किस वे में हेल्प करती है? जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड में आपको क्या मिलता है? एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपका ईयरली परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, है ना। सो ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट आप लिखोगे इन अ समराइज्ड मैनर, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सेम चीज़ें यूज़ करो। आपको बोर्ड्स में मार्क्स मिलते हैं फॉर द करेक्ट पॉइंट्स, आप अपने वर्ड्स में उसको एग्जैक्टली लिख सकते हो। How entry required and default value properties of table field in a database are different from each other. So entry required का मतलब होता है कि आपको necessarily एक ना एक वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है अगर आपने कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की तो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्कूल जा रहे हो एंड स्कूल में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है एंड आपके पास ऑप्शंस हैं, आईटी हो गया, सीएस है एंड एआई है, बट आपने कुछ भी चूज़ नहीं किया, तो यूजिंग द डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक ऑप्शन आपके लिए ऑटोमेटिकली चूज़ हो जाएगा जो होगा सीएस। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू तब यूज़ होती है जब यूज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू एंड ऑटोमेटिकली एक वैल्यू सेलेक्ट हो जाए। What is referential integrity? It maintains the accuracy and consistency of data. आपके पास बहुत ज़्यादा टेबल्स होते हैं रिलेशनल डेटाबेस में, आपको ये नहीं चाहिए कि आपकी वैल्यूज जो है डुप्लीकेट हो जाए या फिर कुछ वैल्यूज डिलीट हो जाए जस्ट बिकॉज एक टेबल में से वैल्यूज हट गई हैं। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प्स टू अवॉइड ऑल दीज एरर्स। आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो इनको। आइडेंटिफाई द कॉलम्स एंड डेटा टाइप्स ऑफ अ टेबल। एयरलाइंस, सो आप कॉलम्स अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, कुछ भी कॉलम्स हो सकते हैं, फ्लाइट नंबर, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, एयरलाइंस, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, फेयर्स,
एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर्स, नंबर ऑफ एम्प्टी सीट्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट उसके साथ आपको डेटा टाइप भी मेंशन करना पड़ेगा. रुद्राक्ष wants that the name column of a table must not be left blank. मतलब एंट्री जो है वो रिक्वायर्ड है. Identify the property which help to set the number of characters. So size आप सेट कर सकते हो. अगर आपके पास एक नेम कॉलम है एंड आपको चाहिए कि मैक्सिमम 10 कैरेक्टर का नाम हो, उससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं करोगे, तो आप वो मेंशन कर सकते हो यूजिंग साइज. Length of the field value of text type data is, I think it should be 25, but please verify this. So with this we have also finished RDBMS. Alright, so one question, a couple of questions also remain. So queries वाला question है, कैसे आप solve करोगे? First of all understand the table. Table क्या है? टेबल में एक टीचर्स का टेबल दिया गया है जिसमें आपको मल्टीपल कॉलम्स है. टीचर का नाम, एज, सब्जेक्ट, कब ज्वाइन किया था, सैलरी एंड जेंडर. हाउ डू यू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आईटी टीचर्स? सेलेक्ट स्टार करके. ठीक है, सेलेक्ट स्टार यूज कर सकते हो. एंड आईटी टीचर्स की इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करनी है, विच मीन्स कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर होना चाहिए. सो वेयर सब्जेक्ट इक्वल्स कंप्यूटर. कंप्यूटर एक वैल्यू है यहाँ पर, है ना. यहाँ पर सब्जेक्ट जो है दैट इज अ कॉलम नेम, बट कंप्यूटर इज अ वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज इन इन्वर्टेड कॉमास. To list the details of all teachers who are getting salary between 20,000 to 35,000. Again, select star from teachers where salary and आप अपनी condition लिख दोगे. Again, next question is where the age is more than 40 years. क्या डिस्प्ले करना है आपको? सब्जेक्ट डिस्प्ले करना है. Again, select subject from teachers where age is greater than 40. टीचर्स का नाम अगर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स एंड ऑर्डर बाय इट इज नेसेसरी नेम, and semicolon is also necessary. Dash means the query uses criteria you provide to hide some data and display only required data. Okay, so filtering आप लिखते हो वहाँ पर. Dash means that the query uses criteria you provide to hide some data and display only required data. So filtering is the right option. Multiple copies of the same file lead to data redundancy. Redundancy का मतलब होता है repetition, duplicacy. Dash store data in a single table which is suitable to store less amount of data. जब आपके पास कम डेटा हो, एक ही टेबल यूज करना हो, तब हम लोग फ्लैट फाइल यूज करेंगे. लिस्ट न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस बेस. सो दो टाइप ऑफ डेटा यहाँ पर दिए गए हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप. आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बट इसमें कुछ अपने वर्ड्स में लिखने जैसा है नहीं. आपको डायरेक्टली ये वैल्यूज पता होनी चाहिए. ओके, अ बिगर क्वेश्चन, बट अगर आप ध्यान से देखोगे छोटे छोटे क्वेश्चन से बना है. व्हाट इज डीबीएमएस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. टू डेटाबेस प्रोग्राम्स. सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है एक, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, एंड माई एसक्यूएल है, एंड ओपन ऑफिस बेस है. विच फील्ड कैन बी सेट एज अ प्राइमरी की. ओके, सो आपको इसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. विच योर फ्रेंड ओन्स अ केमिस्ट शॉप एंड नीड्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द मेडिसिन. सो आप इसमें सारे कॉलम नेम्स डिसाइड करोगे पहले, एंड फिर आप लिखोगे कौन सा फील्ड इज द मोस्ट सूटेबल फॉर अ प्राइमरी की. Is it possible to make more than one field as a primary key in your table? No, absolutely not. आप एक फील्ड को आप नहीं लिख सकते हो, बट जब आप दो फील्ड यूज करोगे तो आप उसको लिखते हो कॉम्पोजिट की. तो यूजिंग द कॉम्पोजिट की आप एक प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हो.
Dash is not an instant messaging service. Firefox is a web browser. Web applications and security is a very easy chapter. Directly questions पूछे जाते हैं इसमें से, आपको ज़्यादा derivation नहीं करनी है आंसर की. Dash is the process of emptying a place in case of an emergency or disaster. आपके स्कूल में अगर कभी किया गया होगा, evacuation बोलते हैं इसको, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है इन केस ऑफ फायर आप कैसे जल्दी जल्दी स्कूल एम्प्टी कर दो. Richard needs to set up a network for his office where he wants to save all the data in a centralized system and other computers will take the services. So एक main computer है जहाँ जो connected है सारे छोटे छोटे computers है जिसमें data transfer होता है. इस type of architecture को हम लोग बोलते हैं client server because एक जो computer है वो बहुत important होता है. इसको बोलते हैं हम लोग server. Whereas there is another type of architecture जहाँ पर सारे जो PC हैं वो equivalent होते हैं, उसमें कोई एक मेन कंप्यूटर नहीं है, सारे इक्वल हैं एंड दिस इज नोन एज पीयर टू पीयर और ऑल्सो नोन एज P2P. कौन सा डिवाइस आपके सिग्नल्स को एनालॉग से इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करता है? इट इज नोन एज अ मॉडेम. मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है इसको. Dash uses the keyboard as pointing device instead of the mouse. Okay, it's very straightforward. Mouse keys in Dash is one which connects computers and devices in a limited geographical area. So छोटा सा एरिया है, छोटी सी एक बिल्डिंग हो सकती है, हो सकता है आपका घर है, स्कूल है, कंप्यूटर लैब है. तो यहाँ पर आपके जो कनेक्शन है वो वायर्स से होता है छोटे एरिया में, तो उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क और लैन. डिफाइन द फॉलोइंग हॉटस्पॉट्स. अगर आप यूज़ करते हो अपना मोबाइल फ़ोन तो आपको ये टर्म्स थोड़े आइडिया होगा उनका. WiMAX और एक वाईफाई, आप ये दोनों डेफिनेशंस लिख सकते हो. व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन टू इम्प्रूव ऑनलाइन सिक्योरिटी? वेरी बेसिक आंसर्स. एंटीवायरस आप यूज़ कर सकते हो. मेक श्योर आपका जो एंटीवायरस है वो अपडेटेड रहे. आपके जो पासवर्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए ताकि कोई इजीली क्रैक ना कर पाए. ट्रांजैक्शंस आप अच्छी वेबसाइट से करो, सिक्योर्ड वेबसाइट से करो. एंड यू कैन यूज़ एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो एनक्रिप्ट हो जाता है, मतलब सेफ हो जाता है. नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग. हम लोगों ने जस्ट देखा था, इट इज़ नोन एज अ मॉडेम. Dash key is an accessibility function which is designed for people who have vision impairment or cognitive disabilities. So toggle key होता है एक function. प्लीज़ वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी वाला जो एक वीडियो है आप देख सकते हो अगर आपको स्टार्ट टू फिनिश अंडरस्टैंड करना है accessibility functions. Networks in a certain computers have special dedicated tasks providing services to other computers. हम लोगों ने देखा था वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जहाँ पर एक पीसी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है. लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग. ऑल दीज एडवांटेजेस आर राइट, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. डिफरेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस एक्सेस. ईजी टू एक्सप्लेन. जहाँ पर आप फिजिकल केबल्स यूज़ कर रहे हो, फिजिकल वायर्स यूज़ कर रहे हो, उसको वायर्ड बोलते हैं. वेराज जहाँ पर आप रेडियो वेव्स यूज़ कर रहे हो, जहाँ पर वायर्स यूज़ नहीं हो रही हैं, ब्लूटूथ यूज़ हो रहा है, तब वायरलेस नेटवर्क यूज़ होता है. दीज आर द एग्जाम्पल्स. What do you understand by ISP with respect to web applications? ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इनके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे एयरटेल एक ISP है, जियो एक ISP है, आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ठीक है, कैसे प्रोवाइड कर सकता है? यूजिंग अ मॉडेम, यूजिंग वायर्स और वायरलेस कनेक्शन. Dash is used to reduce repetitive strain. जब स्टिकी कीज आप यूज करते हो तब आप repetitive strain reduce करोगे. ओके, सजेस्ट एनी 4 गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स. इनमें से आप लिख सकते हो कुछ भी. प्लीज़ रिमेंबर गूगल टॉक इंपॉर्टेंट है, स्काइप इंपॉर्टेंट है, विंडोज़ लाइव मैसेंजर इंपॉर्टेंट है, MS टीम्स एंड जूम भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो.
अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स लिस्ट 4 हार्डवेयर दैट राहुल एंड अमित नीड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं? डेफिनेटली आपको एक कैमरा चाहिए होगा, माइक्रोफोन चाहिए होगा, स्पीकर चाहिए होगा। सो अगेन ऑनलाइन शॉपिंग की बात की जा रही है। ऑनलाइन शॉपिंग में आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल। कौन से सिचुएशंस में शॉपिंग जब आप ऑनलाइन करो वो यूज़फुल होती है? जब आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो, आपका स्टोर दूर है या फिर आपको ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए। कौन सी साइट्स हैं? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। व्हाट इज़ सीओडी? सीओडी का मतलब होता है कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं, सीओडी का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। प्लीज़ रिमेंबर दिस। डैश इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यूजर्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स। साउंड सेंट्री करके होता है, जो आपके जो नोटिफिकेशंस हैं, जनरली जो साउंड आती है उसके बदले इंस्टेड ऑफ साउंड्स आपकी स्क्रीन फ्लैश होगी। तो जिसका भी हियरिंग इम्पेयरमेंट है वो स्क्रीन फ्लैश करते हुए दिख सकता है। What does a healthy lifestyle does not include? Less sleep, odd one out है। BSNL stands for भारत संचार निगम लिमिटेड। समाचार नहीं, संचार है। संचार का मतलब कनेक्शन और कम्युनिकेशन। इन डैश नेटवर्क ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस। P2P या फिर पीयर टू पीयर, जनरली गेमिंग में यूज होता है ये। सारे लेवल्स इक्वल होंगे सारे प्लेयर्स के। डिफरेंशिएट बिटवीन फिल्टर कीज एंड टॉगल कीज। जब आपके रिपीटेड की स्ट्रोक्स हो रहे हैं, गलती से आप बार बार दबा रहे हो एक की, एंड आपको ये चीज़ ईजी करनी है, जनरली पीपल विद हैंड ट्रेमर्स के लिए, तो फिल्टर कीज यूज़ होता है। एंड जब आप लोगों को विजन इम्पेयरमेंट हो या फिर कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो, तब आप टॉगल कीज यूज़ करते हो, जिससे पता चलता है कि जैसे ही आपने टॉगल की दबाया एक साउंड आएगी एंड आपका कैप्स लॉक ऑन है, नम लॉक ऑन है या फिर स्क्रॉल लॉक ऑन है। इन विच सिचुएशंस ऑनलाइन शॉपिंग कैन बी यूजफुल? ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कहाँ कहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग यूजफुल हो सकती है, किन सिचुएशंस में यूजफुल हो सकती है। एंड टू पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। सो क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड है अगेन, विच मीन्स इट इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। वैप और W3 का फुल फॉर्म? W3 मीन्स WWW। वैप का मतलब होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट एंड WW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग क्या है? आप इजीली डेटा शेयर कर सकते हो, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, एंड आपको ब्लॉग्स के बारे में उनका डेफिनेशन पता होना चाहिए। ऑल राइट, सो विद दिस हम लोगों ने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अंडर द वीडियो। आई कैन आंसर योर queries there. And if you want to revise completely, please refer to the previous videos. We will have a live session on Monday night. See you there. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye.